अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हम कोई भी फसल जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर उसके तमाम स्टेप्स भी आप लोगों को दिखाते हैं। बिलंगू के मुतालिक अगर किसी ने नहीं देखा तो उसकी मर्ज़ी की बात है, वरना हमने बिलंगू के हर स्टेप को कवर किया है, काश्त से लेकर कटाई के मियार तक और कटाई के बाद उसके तहफ़्फ़ुज़ात और फिर उसके बाद गहाई तक। आज मैं इस खेत में पहले भी वीडियोज़ इसी खेत में हम बनाते रहे हैं ताकि जो किसान हैं उन्हें कंटिन्यूटी मिले, उन्हें मुकम्मल तसलसल मिलना चाहिए। पहले भी इस खेत में जब काश्त किया गया, जब जर्मिनेशन हुई, फिर उसके बाद ये कटाई की तरफ गया, जब कटाई की तरफ जा रहा था तो उस वक्त हमने इसकी एहतियाती तदाबीर जो थी वो भी हमने बताई थी और यहाँ पर तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा गया। मुख्तलिफ दोस्तों ने काश्त के वक्त जब मशवरा लिया था तो हमने उन्हें बताया था कि देखो, कटाई के वक्त अगर बारिश हो जाए तो एहतियात करना पड़ेगा। ये जो फील्ड है इसमें मुकम्मल एहतियात बरती गई और ये बारिश भी यहाँ अच्छी हो चुकी है। ये है कि बारिश को देखते हुए बर वक्त कटाई करके इसको एक जगह पे रख के ऊपर पॉलीथीन जो है ना वो लगा दी थी। पहले ये पॉलीथीन आपको नज़र आ रही है, ये मुख्तलिफ जो इसके पड़े हैं उनको पॉलीथीन ऊपर लगा के पहले इसे महफूज कर दिया था। फिर उसके बाद ये नीचे अगर आप लोग देखें तो ये देखें, ये इसका तरपाल, ये नीचे, ये इधर भी ये तरपाल, ये देखें, ये तरपाल बिछाकर फिर आज मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है तो इसे फिर फैला दिया गया है। इस तरह करने से ये हुआ ये है कि ये जो हमें नज़र आ रहा है ये मुकम्मल बचा हुआ है। ये देखें, ये यहाँ ये सीड हैं इसके अंदर सारे। अगर इसको बारिश पे महफूज ना किया जाता तो ये जो कैप्सूल हैं इसके सारे के सारे खुल जाते और इसके अंदर से बीज इसका ज़ाय हो जाना था। यही बिलंगू का सबसे बड़ा नक्स है कि बारिश जब होती है तो ये खुल जाता है। अब जब ना तजर्बाकार लोग लगाते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते। जो तजर्बाकार लोग हैं उन्होंने देखें वक्त पे कटाई करके आती हुई बारिश को देखकर जल्दी से इसको ऊपर जो ने इसे ढांप दिया है। लाहौर से एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं पता नहीं 15 एकड़ के 20 एकड़ काश्त कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा, अल्लाह के बंदे इतना काश्त ना करो, इसको कैसे संभाल सकोगे? उन्होंने कहा जी लेबर मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है तो फिर आप स्टेप ले सकते हैं। बहरहाल जिन्होंने इस तरह ये किया है और फिर बारिश से बचाया है, बारिश जब चली गई तो अब ये देख रहे हैं कि फिर इसको फैला दिया है। हमने जब कटाई करनी थी उस वक्त भी बताया था कि किस तरह थोड़ा थोड़ा करके रखना है, फिर बारिश हो तो किस तरह आपने ढांपना है वो भी बताया था। अब बारिश के बाद मौसम दुरुस्त हुआ है, मौसम खुल गया है तो ये लेबर सब अब भी जो है ना वो काम कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं। ये इस तरह इसको हवा लग जाएगी। अब ये वाला जो पड़ा है ये थ्रेशर लगने के काबिल हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस पे जैसे ही थ्रेशर लगती है हम आप लोगों को वो थ्रेशर भी बताएंगे। हिफाजती तदाबीर इसकी ये थी जो करनी पड़ती हैं, जिसने ये की हैं उसको औसत पूरी मिलेगी। कल जिन दोस्तों की थ्रेशर लगी है, जिनकी अच्छी औसत आई है, 4 कनाल में से 4 मन 4.5 मन उन्हें हासिल हुआ है। अगर इसके रेट्स की बात करें तो अब भी इसका रेट 40,000 के ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट आगे बढ़ती है तो रेट्स के चांस हैं मज़ीद इंशाअल्लाह ताला बेहतर होने के। जैसे नाज़रीन थ्रेशर के मरहले पे आता है फिर हम आपको अगला थ्रेशर का मरहला भी दिखाएंगे। अपडेट्स आप लोगों को देते रहते हैं। ये हमने ताज़ा तरीन इसकी जो अपडेट थी आपको दी है। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट अपडेट लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।